एक बात पूछूं और सच में सोचकर जवाब देना। आपके घर में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है? शायद आप। आपने मेहनत की, पढ़ाई की, डिग्री ली, नौकरी पाई, और फिर भी महीने के आखिर में जब अकाउंट खोलते हो, बैलेंस इतना कि उससे 2 दिन का खर्च निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। हर महीने ईएमआई कटती है, किराया जाता है, राशन का हिसाब लगता है, और जो बचता है वो इतना कम होता है कि शर्म आती है खुद को बताते हुए। ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी जरूर है, क्योंकि उसी मोहल्ले में, उसी शहर में एक आदमी है जो आपसे कम पढ़ा है, आपसे कम मेहनत करता है, लेकिन उसकी गाड़ी बड़ी है, घर बड़ा है, और चेहरे पर वो चैन है जो आपके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे वो बात पता है जो आपको किसी ने नहीं बताई, स्कूल ने नहीं बताई, कॉलेज ने नहीं बताई, घर में माँ बाप ने नहीं बताई, और वो बात है पैसे की भाषा। दोस्तों, पैसा कमाना एक स्किल है, और जो ये स्किल नहीं जानता वो पूरी जिंदगी दूसरों के लिए कमाता रहता है। जैसे अपने बॉस के लिए, अपने बैंक के लिए, अपनी ईएमआई के लिए, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं। आज ये बदलने वाला है। आज मैं आपको वो राज बताऊंगा जो अमीर लोग अपने बच्चों को बचपन से सिखाते हैं, और जो हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को कोई नहीं बताता। वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है, आप लिख कर ले लो। अगर आपका टाइम बर्बाद होता है तो आप कमेंट में करके बोल देना, मैं आपसे खुद माफी मांगूंगा। लेकिन अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो अगर आप तैयार हैं, चलिए शुरू करते हैं। दौलत का असली राज, पार्ट 1, पैसे की भाषा। दोस्तों, जरा सोचिए, हम 15 से 20 साल स्कूल और कॉलेज में बिताते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं, लेकिन पैसा एक ऐसा सब्जेक्ट जो हमारी पूरी जिंदगी चलाता है, उसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम चाहता है कि हम अच्छे एम्प्लॉय बने, एक ऐसा नागरिक बने जो बिना किसी सवाल के अधिकतम से अधिकतम टैक्स पे करे, और ऐसा कंज्यूमर बने जो बिना किसी मकसद के दिन भर रील स्क्रॉल करते रहे। लेकिन अमीर बस ये ना बने। अब समझो, पैसे का सबसे पहला और सबसे जरूरी रूल, पैसा 3 तरह के लोगों के पास जाता है। पहले, जो पैसे को समझते हैं। दूसरे, जो पैसे को काम पर लगाते हैं। तीसरे, जो पैसे की इज्जत करते हैं। और बाकी सब, वो पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते रहते हैं। एक रियल स्टोरी सुनो। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक लड़का था, नाम था रमेश। घर में गरीबी थी, बाप किसान था, लेकिन रमेश ने 12वीं के बाद एक किताब पढ़ी, रिच डैड पुअर डैड। उस किताब ने उसे एक बात सिखाई, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं और गरीब लोग लाइबिलिटीज। रमेश ने अपनी पहली नौकरी में 12,000 रुपये की तनख्वाह में से 3,000 रुपये हर महीने एक म्यूचुअल फंड में डालना शुरू किया। 10 साल बाद वो 3,000 रुपये महीना 60 लाख रुपये बन चुका था। उसने कोई जादू नहीं किया, उसने सिर्फ पैसे की भाषा सीखी। और आज इस वीडियो में आप भी यही सीखने वाले हैं। पार्ट 2, एक्टिव वर्सेस पैसिव इनकम। असली खेल यहां से शुरू होता है। दोस्तों, दुनिया में पैसा कमाने के सिर्फ 2 तरीके हैं। पहला, एक्टिव इनकम। जब तक तुम काम करोगे पैसे मिलेंगे, जैसे ही काम बंद, पैसा आना भी बंद। यही वो जाल है जिसमें 95% लोग फंसे हैं। दूसरा, पैसिव इनकम। इसमें तुम सो, घूमो, खेलो, पैसा फिर भी आता रहता है। यही अमीरों का असली हथियार है। अब एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा कि जब आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपकी इनकम रुक जाती है, लेकिन आपके बॉस की इनकम नहीं रुकती? क्यों? क्योंकि आपका बॉस आप पर डिपेंड नहीं करता, वो सिस्टम पर डिपेंड करता है। रियल एग्जाम्पल, राकेश झुनझुनवाला। 1985 में एक 25 साल के लड़के ने मात्र 5,000 रुपये से शेयर मार्केट में निवेश शुरू किया। नाम था राकेश झुनझुनवाला। लोग हंसते थे उन पर, कहते थे पागल है, सब डूब जाएगा। लेकिन उन्होंने टाइटन के शेयर खरीदे जब वो बहुत सस्ते थे, और फिर बस इंतजार किया। वो 5,000 रुपये आगे चलकर 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बन गए। सोचो, उस टाइम में यह पैसा कितना होता होगा। उन्होंने टाइटन के लिए एक दिन भी काम नहीं किया, बस पैसा लगाया और पैसे को काम करने दिया। यही है पैसिव इनकम का जादू। अब तुम कहोगे, भाई हमारे पास 5,000 रुपये भी मुश्किल से बचते हैं। तो सुनो, पैसिव इनकम शुरू करने के 3 रास्ते हैं जो आज से शुरू हो सकते हैं। पहला, हर महीने 500 रुपये भी म्यूचुअल फंड SIP में डालो, बस शुरू करो। दूसरा, अपनी एक स्किल को ऑनलाइन बेचो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फ्रीलांसिंग, क्योंकि आज का जमाना डिजिटल है। तीसरा, कोई छोटी सी प्रॉपर्टी खरीदो और किराए पर दो। किराया तुम्हारी पैसिव इनकम बन जाएगा।
एक बात याद रखो, अगर तुम्हारी इनकम सिर्फ तुम्हारे काम पर डिपेंड है तो तुम एम्प्लॉई हो, अमीर नहीं। पार्ट 3, साइकोलॉजी ऑफ मनी, पैसे की मनोविज्ञान जो अमीरों को अलग बनाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे जरूरी है लेकिन सबसे कम लोग जानते हैं, पैसे की साइकोलॉजी। मॉर्गन हाउसेल ने एक किताब लिखी, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, और उसमें एक बात कही जो मेरे दिल में उतर गई। अमीर बनना और अमीर दिखना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं और यहीं पर हम सब गलती करते हैं। एक रियल स्टोरी सुनो रोनाल्ड रीड की। अमेरिका में एक आदमी था, पूरी जिंदगी पेट्रोल पंप पर काम किया, फटे पुराने कपड़े पहनता था, पुरानी टूटी गाड़ी चलाता था। लोग उसे देखकर तरस खाते थे, लेकिन जब 2014 में उसकी मृत्यु हुई तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। उसने अपने पीछे $8 मिलियन यानी करीब 600 करोड़ रुपए की दौलत छोड़ी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने चुपचाप दशकों तक निवेश किया, दिखावा नहीं किया, खर्च नहीं उड़ाया। अब दूसरी तरफ देखो, हमारे आसपास कितने लोग हैं जो EMI पर आईफोन लेते हैं, लोन पर महंगी गाड़ी खरीदते हैं, इंस्टाग्राम पर अमीर दिखते हैं, लेकिन असल में वे कर्ज में डूबे हुए हैं। साइकोलॉजी ऑफ मनी के 3 सबसे बड़े सबक। पहला, कंपाउंडिंग का जादू। वॉरेन बफेट आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों में हैं, लेकिन उनकी 90% दौलत उन्हें 65 साल की उम्र के बाद मिली, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने जल्दी शुरू किया और रुके नहीं। दूसरा, खर्च कम करो, बचत बढ़ाओ। अमीर बनने के लिए ज्यादा कमाना जरूरी नहीं, जरूरी है कि तुम कितना बचाते हो और उसे कहां लगाते हो। तीसरा, ईगो को पैसे से दूर रखो। जिस दिन तुमने दूसरों को दिखाने के लिए पैसा खर्च करना शुरू किया, उसी दिन से तुम्हारी बर्बादी शुरू हो जाएगी। पार्ट 4, जल्दी अमीर बनने का सच और जल्दी बर्बाद होने का राज। दोस्तों, ये वो पार्ट है जो शायद तुम सबसे ज्यादा पसंद करोगे। जल्दी अमीर कैसे बने? सच बताऊं, जल्दी अमीर बनना मुमकिन है, लेकिन उसका एक ही रास्ता है। तुम्हारे पास एक डिमांडिंग स्किल होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और तुम्हारे अंदर पोटेंशियल का होना भी अनिवार्य है। और जो लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं वो जल्दी बर्बाद होते हैं। रियल एग्जाम्पल सफलता का। 2008 में जब पूरी दुनिया में मंदी आई, शेयर बाजार धड़ाम से गिरा, तब एक आदमी ने डरने की बजाय और ज्यादा खरीदारी की। वो आदमी थे राकेश झुनझुनवाला। जब पूरी दुनिया बेच रही थी, वो खरीद रहे थे। जब लोग रो रहे थे, वो मुस्कुरा रहे थे। यही उनकी असली अमीरी का राज था। रियल एग्जाम्पल बर्बादी का। याद है पर्ल्स ग्रुप और सहारा जैसी कंपनियां, इन्होंने लाखों लोगों को लालच दिखाया, हर महीने 30 से 40% रिटर्न मिलेगा, और लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा बैठे। एक बुजुर्ग आदमी की कहानी सुनो। 35 साल नौकरी की, 18 लाख रुपए बचाए, रिटायरमेंट पर पर्ल्स ग्रुप में लगा दिए, 40% रिटर्न के लालच में। 2 साल बाद कंपनी बंद हो गई, 18 लाख रुपए गए, बुढ़ापे में सड़क पर आ गए। यह सुनकर दिल दहलता है, लेकिन यही सच है। जल्दी अमीर बनने का असली फॉर्मूला। पहला, एक हाई इनकम स्किल सीखो, कोडिंग, मार्केटिंग, सेल्स, कंटेंट क्रिएशन। दूसरा, उस कमाई का 30% हर महीने निवेश करो। तीसरा, साइड बिजनेस शुरू करो, छोटा ही सही लेकिन अपना। चौथा, गारंटीड रिटर्न का वादा करने वाले से दूर भागो, वो स्कैम हो सकते हैं। पार्ट 5, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज, वो फर्क जो अमीर और गरीब के बीच है। दोस्तों, अब वो कॉन्सेप्ट समझो जो रॉबर्ट कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड में बताया और जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली। एसेट क्या है? वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले। लायबिलिटी क्या है? वो चीज जो आपकी जेब से पैसा निकाले। इतना सिंपल है ये कॉन्सेप्ट, लेकिन 90% लोग पूरी जिंदगी लायबिलिटीज खरीदते रहते हैं और सोचते हैं कि वो अमीर हो रहे हैं। रियल एग्जाम्पल, एक आदमी ने 8 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी EMI पर, हर महीने 15,000 रुपये EMI, पेट्रोल 8,000 रुपये, इंश्योरेंस 4,000 रुपये, सर्विस 2,000 रुपये, कुल हर महीने 29,000 रुपये जा रहे हैं। और 5 साल बाद वो गाड़ी की कीमत 3 लाख रुपये भी नहीं मिलेगी। ये लायबिलिटी है। अब दूसरा आदमी उसी 8 लाख रुपये को एक छोटी दुकान में लगाया, किराए पर दे दी, हर महीने 12,000 रुपये किराया आता है। 10 साल बाद दुकान की कीमत 20 लाख रुपये से ज्यादा। ये एसेट है। एक और इमोशनल एग्जाम्पल, एक माँ थी, बेटे की शादी में 5 लाख रुपए का सोना खरीदा बेटे के लिए। वो सोना अलमारी में पड़ा रहा, न किराया आया न रिटर्न आया। लेकिन उसी 5 लाख रुपए को अगर म्यूचुअल फंड में लगाया होता तो
15 साल में 40 लाख रुपए से ज्यादा होते। पैसा वहीं लगाओ जहां वो बढ़े। पार्ट 6, कंपाउंडिंग का जादू, आइंस्टीन का 8वां अजूबा। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन से एक बार पूछा गया, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? उन्होंने कहा, कंपाउंड इंटरेस्ट। जी हाँ, वही आइंस्टाइन जिन्होंने रिलेटिविटी का थ्योरी दिया। अब समझो ये जादू कैसे काम करता है। एक सिंपल कैलकुलेशन, अगर तुम 25 साल की उम्र से हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए म्यूचुअल फंड में निवेश करो और एवरेज 12% रिटर्न मिले, तो 60 साल की उम्र में तुम्हारे पास होंगे 3.24 करोड़ रुपए। लेकिन अगर यही काम 35 साल की उम्र से शुरू करो तो सिर्फ 94 लाख रुपए मिलेंगे। 10 साल की देरी ने 2.30 करोड़ रुपए छीन लिए। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये मैथ है। एक इमोशनल स्टोरी। एक बाप था, रामलाल, 20,000 रुपये महीना कमाता था, बहुत कम। लेकिन उसने एक काम किया, जब उसका बेटा पैदा हुआ उसी दिन से हर महीने 1,000 रुपये म्यूचुअल फंड में डालना शुरू किया। 18 साल बाद जब बेटे का कॉलेज एडमिशन हुआ, उस फंड में 9 लाख रुपए से ज्यादा थे। रामलाल ने कभी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं की, कभी कोई शॉर्टकट नहीं लिया, बस शुरू किया और रुका नहीं। यही है कंपाउंडिंग का जादू, और इस जादू का सबसे बड़ा दुश्मन है देरी। हर दिन जो तुम देरी करते हो, कंपाउंडिंग का एक दिन बर्बाद हो जाता है। तो आज से शुरू करो, अभी से। पार्ट 7, अमीरों की सोच, माइंडसेट जो सब कुछ बदल देती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे जरूरी है लेकिन सबसे कम लोग समझते हैं, माइंडसेट। अमीर लोग और गरीब लोग एक ही दुनिया में रहते हैं, एक ही हवा में सांस लेते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी बिल्कुल अलग होती है। क्यों? क्योंकि उनकी सोच अलग होती है। गरीब और मिडिल क्लास सोचता है पैसा बुरी चीज है। अमीर लोग बेईमान होते हैं, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। अमीर सोचता है पैसा एक टूल है, इसे काम पर लगाओ, हर प्रॉब्लम में एक अपॉर्चुनिटी है, मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। रियल एग्जाम्पल, धीरू भाई अंबानी एक छोटे से गांव से निकले, पेट्रोल पंप पर काम किया, 300 रुपये महीने की तनख्वाह, लेकिन उनकी सोच हमेशा बड़ी थी। जब उन्होंने टेक्सटाइल बिजनेस शुरू किया तो सबने कहा नहीं होगा, लेकिन धीरू भाई ने सोचा मैं सिर्फ अमीरों को नहीं, पूरे देश को कपड़ा बेचूंगा। उस एक सोच ने रिलायंस को देश की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया। और एक इमोशनल एग्जाम्पल, एक लड़की थी, प्रिया, छोटे शहर से थी, घर में पैसे नहीं थे, लेकिन उसने एक दिन डिसाइड किया मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखूंगी। 6 महीने मेहनत की, फ्रीलांसिंग शुरू की, आज वो घर बैठे महीने के 80,000 रुपये कमाती है। उसने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं की, बाप कोई बड़ा आदमी नहीं था, बस सोच बदली, जिंदगी बदल गई। अमीर बनने के 3 माइंडसेट रूल्स। पहला, एसेट्स खरीदो, लिबिलिटीज नहीं। दूसरा, खुद में निवेश करो, किताबें पढ़ो, कोर्सेज करो, तुम्हारा दिमाग सबसे बड़ी दौलत है। तीसरा, लॉन्ग टर्म सोचो, आज का त्याग कल की दौलत बनता है। पार्ट 8, दौलत का असली राज, वो बात जो कोई नहीं बताता। दोस्तों, और अब आती है वो बात जिसके लिए तुमने ये पूरा वीडियो देखा। दौलत का असली राज, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, यह एक सच है जो अमीर लोग जानते हैं और हम नहीं जानते। दौलत का असली राज है तुम्हारी आदतें। हाँ, बस इतना सा। वॉरेन बफेट रोज 500 पेजेस पढ़ते हैं, मुकेश अंबानी रोज सुबह 5 बजे उठते हैं, रतन टाटा आज भी सीखते रहते हैं। अमीर लोग हर दिन कुछ ऐसा करते हैं जो गरीब लोग कभी कभी करते हैं, और गरीब लोग हर दिन कुछ ऐसा करते हैं जो अमीर लोग कभी नहीं करते। एक आखिरी इमोशनल स्टोरी। एक बुजुर्ग थे, 70 साल के, जिंदगी भर नौकरी की, ईमानदारी से काम किया। रिटायरमेंट के दिन उनके पास था एक छोटा घर और 2 लाख रुपए बचत। उनका बेटा आया और पूछा, पापा इतनी मेहनत की और बस इतना ही? बुजुर्ग की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा मुझे किसी ने नहीं बताया था। दोस्तों, ये कहानी सुनकर दिल भारी हो जाता है, लेकिन यही सच है। और आज तुम ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब है कि तुम्हारे साथ ये नहीं होगा, क्योंकि अब तुम्हें पैसे की भाषा पता है, पैसिव इनकम का रास्ता पता है, एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क पता है, कंपाउंडिंग का जादू पता है, अमीरों की सोच पता है। अब बस एक काम करना है, और वह है स्टार्टिंग। आज से, अभी से, इसी पल से। जाते जाते आज की पूरी बात का निचोड़ सुन लो। पैसा कोई भूत नहीं है जिससे डरा जाए, पैसा कोई भगवान नहीं है जिसकी पूजा की जाए। पैसा सिर्फ एक टूल है, और इस टूल का इस्तेमाल करना सीखो। हमेशा याद रखो,
अमीर बनना तुम्हारा हक है, दौलत तुम्हारा इंतजार कर रही है। बस सोच बदलो, आदत बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। इस वीडियो को बेस्ट बनाने के लिए मैंने अपना पूरा जान लगा दिया है। इसीलिए अगर इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि शायद तुम्हारे किसी दोस्त को आज इसी बात की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी जिंदगी बदलने वाली जानकारियां मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए समझदार बनो, अमीर बनो। धन्यवाद।